देखिए समझिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेकंड स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1, दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 नीड योर अटेंशन हियर। डायाकाइनेसिस में होता है डीजनरेशन या ब्रेकिंग या डिसअपियरेंस। डायाकाइनेसिस द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज 1 कैरेक्टराइज्ड बाय जो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, जहां पर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम आफ्टर स्लीपिंग ऑफ क्याजमाटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड। डायाकाइनेसिस स्टेज में, in the diakinesis stage there is breaking of nucleus into small vesicle, there is disintegration of nucleolus. The replicated centriole in animal cell, they are moved towards opposite pole and spindle fiber formation start के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज 1। मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा सुनिएगा। आफ्टर degeneration of nucleus and nucleolus, थोड़ा सुनिएगा। complete migration of centriole towards respective poles and beginning of spindle fiber formation. Spindle fibers formation need your full attention. Metaphase 1 started. Metaphase 1 started. प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था दैट डायाकाइनेसिस स्टेप ऑफ प्रोफेज 1 रिप्रेजेंट लिंक, इट रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1। बात आगे ले चलते हैं। मेटाफेज 1 थोड़ा सुनिएगा। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 थोड़ा आइए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, शॉर्टनिंग श्रिंकिंग ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स वो अपना स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर गेन कर लेंगे। Due to degeneration of nuclear membrane, now all the homologous chromosome they are randomly present in the cytoplasm. From the opposite pole, from the centriole, जो present है opposite pole पर spindle fiber formation has begun. They have given the target. They perform the process called, you better know, search and capture. And by the process search and capture, the spindle fiber they get attached to the homologous chromosome. बात रखते हैं यहाँ पर। So मैंने क्या बोला? During metaphase 1, condensation of chromosomes completed. All chromosomes appear thickest and shortest. Spindle fiber developing from centriole poles या opposite poles by the process of search and capture, they get attached to the kinetochore of chromosomes. मेंशन करते हैं, बट यहां पर थोड़ा ध्यान देना, आगे मैं बताऊंगा। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 बहुत अलग है, मैं मेंशन करूंगा, थोड़ा सुनिएगा। by the process search and capture, spindle fibers developing from opposite poles
get attached to the kinetochore, to the kinetochore। इरेज करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं मेटाफेज 1 में क्या होने वाला है। नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा मुझे ध्यान से। मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग मेटाफेज 1 बाय द प्रोसेस कॉल्ड कांग्रेशन ऑल द होमोलॉगस क्रोमोसोम अंडरगॉन फॉर क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल द होमोलॉगस क्रोमोसोम बाय द प्रोसेस ऑफ कांग्रेशन गेट अलाइंड एट टू मेटाफेजिक प्लेट, दे गेट अरेंज्ड एट टू इक्वेटोरियल प्लेट with reference to metaphase of mitosis where chromosomes they arranged at single equator, they arranged at single metaphasic plate. In the metaphase 1 of meiosis 1 there is formation of two metaphasic plate mention करते हैं, समझते हैं। मैंने यहां पर पॉइंट रखा by the process called congregation, by the process called congregation homologous chromosomes arranged at two equatorial plates या two metaphasic plate ड्यूरिंग मेटाफेज 1। आइए समझिए, सुनिए, देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं। ये है सेल, ये यहां पर है सेल। डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोटे वेसिकल्स में ब्रेक हो गया है। डायाकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया है। एंड ऑफ डायाकाइनेसिस में जो है सेंट्रियोल इन लैंग्वेज ऑफ एनिमल सेल रिस्पेक्टिव पोल पे जा चुके हैं। सेंट्रियोल के ऑल अराउंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनको हमने एस्ट्रल रेज बोला है। और सेंट्रियोल के दिस जो है डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 के एंड में पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो चुका है। पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो चुका है। एंड एट द एंड ऑफ द प्रोफेज 1 homologous chromosome they get separated, after the terminalization of chiasmata, ठीक है, आफ्टर टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata and they are present in the cytoplasm। ये हर एक क्रोमोसोम, नाउ नीड योर अटेंशन, ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज या एंड ऑफ प्रोफेज 1, ईच जो है क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस पेयर जाइगोटिन या पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कर चुका है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट है। सेल इंटर किया इन द मेटाफेज 1, ये मैंने प्रोफेज 1 की स्टोरी बताया इन टर्म्स ऑफ डायाकाइनेसिस, ठीक है। सो ये यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ये है एस्ट्रल रेज, और ये यहां पर है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स का मतलब तो बताइए, क्रोमोसोम जिनके पास न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है आफ्टर द पैकेटिन, आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज 1 में आए सेल, वो इंटर किया मेटाफेज 1 में। आइए समझिए प्लीज, सर्च एंड कैप्चर प्रोसेस का नाम है, कुछ याद आ रहा है? माइटोसिस वाला स्टोरी, सर्च एंड कैप्चर माइटोसिस में कैसे हुआ था? सेम जो है प्रोसेस के थ्रू यहां पर काइनेटोकोर को सर्च किया जाएगा, लेकिन कुछ अलग है। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है एज कंपेयर टू मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। कैसे अलग है थोड़ा सुनिएगा। यहां पर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दो इक्वेटर पर अरेंज होंगे। all the homologous chromosome, all the paternal and maternal chromosomes का pair they get arranged at two equatorial plates,
बातें बहुत करनी है मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, समझिएगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम दो इक्वेटर पर, और वो भी हॉरिजॉन्टली, टेंशन, मेटाफेज में। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम थे वो पोल की तरफ जो है डायरेक्टेड थे। यहां पर आर्म्स, जिनको कभी कभी लिम्ब्स भी नाम देते हैं, LIMBS, आर्म्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली इन द मेटाफेजिक प्लेट। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, एक क्रोमोसोम के, थोड़ा बताइएगा, नहीं थोड़ा सुनिएगा, नहीं बता ही दीजिए मुझे, एक क्रोमोसोम के कितने काइनेटोकोर होते हैं? पता चल रहा है, बता तो दो काइनेटोकोर। ईच क्रोमोसोम हैज 2 काइनेटोकोर ओवर इट्स सेंट्रोमियर। ईच क्रोमोसोम हैज 2 काइनेटोकोर्स जो कवर कर रहा है द सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर यहां से आया। कौन सा स्पिंडल फाइबर, थोड़ा बताइए। द नेम ऑफ द स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को अटैच होगा, उसका नाम क्या है? द लकी स्पिंडल फाइबर। लकी स्पिंडल फाइबर कौन होते हैं? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर होते हैं। कौन होते हैं? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं। कौन होते हैं? ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं द लकी स्पिंडल फाइबर। सर्च एंड कैप्चर प्रोसेस के थ्रू दे फाइंड द अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर। Then there is one more type of spindle fiber that polymerized from the pole till the mid of the cell या cytoplasm, इनको हम नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। And another type of spindle fiber formed during metaphase 1 is the pole से पोल तक पोलर स्पिंडल फाइबर। आइए समझिए प्लीज समझिए, थोड़ा सुनिएगा। E है जो है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ई है कंटिन्यूअस या पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और ये यहां पर है काइनेटोकोर। कहां पर है काइनेटोकोर? या क्रोमोजोमल या ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर। और ये यहां पर है जो है नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम्स, थोड़ा सुनिएगा, प्रोफेज 1 के एंड में अमाउंट ऑफ डीएनए 4C था और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2N था। यहां पर 2N4C इन द मेटाफेज 1। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। इन द मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 2N4C कंडीशन, दे गेट अरेंज्ड एट 2 मेटाफेजिक प्लेट। 2N4C कंडीशन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक इक्वेटर पर अरेंज हुए थे। 2N4C कंडीशन मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में 2 इक्वेटर पर अरेंज हुए हैं। यहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज हुए 2 इक्वेटर पर। थोड़ा सुनिएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? पैटर्नल। दूसरे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? मैटरनल। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का अरेंजमेंट एट 2 इक्वेटोरियल प्लेट रैंडम होता है। बात समझना, ऐसा नहीं है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में ऑल द पैटर्नल क्रोमोसोम एक तरफ, ऑल द मैटरनल क्रोमोसोम एक तरफ, ऑल द पैटर्नल क्रोमोसोम एक तरफ, ऑल द मैटरनल क्रोमोसोम एक तरफ। नहीं, यहां पर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम होगा। ये होगा पैटर्नल, ये मैटरनल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल, ये पैटर्नल, ये मैटरनल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल, रैंडम अरेंजमेंट होगा। पॉइंट समझ नहीं? सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 जो है बाइवैलेंट, जो ह्यूमन सेल के लैंग्वेज में बात करें तो यहां पर 23 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में पैटर्नल और मैटरनल का अरेंजमेंट रैंडम होगा। और देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं ध्यान से नहीं दिखेगा, आंख से देखिए। ईच क्रोमोसोम, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम या ईच क्रोमोसोम के केवल एक ही काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। द काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सुन लो ना जरा। ईच क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम फेसिंग टुवर्ड्स द पोल हैज अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो फेस कर रहा है पोल को, सिर्फ उसी से क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। द काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम प्रेजेंट इनवर्ड, जो अंदर की तरफ है, दे डू नॉट हैव अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर।
माइटोसिस के मेटाफेज में एक ही इक्वेटर पर क्रोमोसोम अरेंज हुए थे, एक ही इक्वेटर पर अरेंज हुए हैं, तो ऊपर से जो ऊपर वाले पोल से भी काइनेटोकोर का अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर के थ्रू। नीचे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहां पर मैंने बोला 2n4C दो इक्वेटर पर आए, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम रैंडम है, डू नॉट थिंक ऑल पैरेंटल अलाइंड एट वन साइड, ऑल मैटरनल अलाइंड एट अदर साइड। नो, नो मैं बोल रहा हूं, नो मींस नो। तो सुनिएगा, ईच क्रोमोसोम के केवल एक ही काइनेटोकोर विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोल हैज अटैचमेंट ऑफ द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम का दैट काइनेटोकोर जो इनवर्ड प्रेजेंट है, जो इनर साइड प्रेजेंट है, लैक अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में बहुत दो मेजर डिफरेंस तो मैंने बता दिया। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक इक्वेटर, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में दो इक्वेटर। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में दोनों काइनेटोकोर ऑफ वन ईच क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर। यहां पर थोड़ा लिख लेते हैं, ये पॉइंट समझा कि नहीं? थोड़ा जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग, वेल नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर अब आपको तो जो पता ही चल गया है, ये है एस्ट्रल रेज, स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल ऑल अराउंड द सेंट्रियोल। एस्ट्रल रेज, पोलर स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर, ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज, बताइए बताइए, ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। यहां पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है? मियोटिक स्पिंडल फाइबर मियोसिस के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो जैसे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, सेम यहां पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, एस्ट्रल रेज विथ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर रिप्रेजेंट मियोटिक स्पिंडल फाइबर। मियोसिस के लैंग्वेज में इरेज करके जो कुछ भी कंडीशन मेटाफेज में बन रहा है मेंशन करते हैं। बात समझ में आया? पक्का 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 समझ में आया? ले चलते हैं आगे। आइए थोड़ा सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन मेटाफेज 1, इन मेटाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स 2n4C are arranged at two metaphasic plates, two metaphasic plates, ठीक है? टू मेटाफेजिक प्लेट्स। मैंने क्या बोला नेक्स्ट? यहां पर आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर ईच क्रोमोसोम काइनेटोकोर, या ऐसे बोलें जो है टू काइनेटोकोर, आउट ऑफ टू काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम ओनली वन काइनेटोकोर दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पोल हैज अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो सुनिएगा, आउट ऑफ टू काइनेटोकोर्स, out of two kinetocores of each chromosome, out of two kinetocores of each chromosome only one kinetochore, only one kinetochore, only one kinetochore present towards pole has attachment of chromosomal spindle fibers, attachment of tractile spindle fibers या kinetochore spindle fiber. The kinetochores of chromosome facing inner side present inwardly lack attachment of spindle fiber. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, kinetochores of chromosomes present इनवर्डली या इनर साइड, प्रेजेंट इनवर्डली या इनर साइड
lack attachment of spindle fibers, lack attachment of spindle fibers। पॉइंट समझा? एक और पॉइंट मेंशन करें, कुछ कौन सा पॉइंट है याद कर लीजिए, याद आ रहा है कि नहीं? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अरेंजमेंट के बारे में, एरेज करके लिखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करता हूं, थोड़ा देखिएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंजमेंट, या ऐसा बोले अरेंजमेंट ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स at two metaphasic plates is random या are random। पॉइंट समझा? सो अगर ए जो है पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम है पैटर्नल ऊपर मैटरनल नीचे, दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर मैटरनल ऊपर तो पैटर्नल नीचे, तीसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर पैटर्नल ऊपर तो मैटरनल नीचे, अगर चौथा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है पैटर्नल ऊपर तो मैटरनल नीचे। ऐसा नहीं कि पॉइंट समझ में आ रहा है? तो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम है। फाइनल इसको सम अप कर रहा हूं। टू इक्वेटोरियल प्लेट पर कॉन्ग्रेशन प्रोसेस के थ्रू होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज होंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का अरेंजमेंट रैंडम होगा। ईच क्रोमोसोम के आउट ऑफ टू काइनेटोकोर में केवल एक ही काइनेटोकोर से अटैच्ड होगा स्पिंडल फाइबर। 2n4C कंडीशन है मेटाफेज में। बात आगे ले चल रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट मेटाफेज 1। स्टार्ट करते हैं एनाफेज 1। सुनो, मैं नेक्स्ट जो है स्टेप ले रहा हूं, स्टेप थर्ड, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में श्रिंकिंग ऑफ द ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर, कंडेंसेशन ऑफ द ट्रैक्टाइल क्रोमोसोमल या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर विल पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। अब यहां पर डॉटर क्रोमोसोम में नहीं बोलूंगा, क्योंकि पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम विल अकर इन द फॉर्म ऑफ टू क्रोमैटिड्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमैटिड एज अकर्ड इन द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो यहां पर ड्यू टू श्रिंकिंग, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर, chromosomes are pulled towards respective poles, towards opposite poles। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स occurs with two spindle fiber, sorry, not a spindle, with two chromatids, दोनों क्रोमैटिड के साथ इस क्रोमोसोम पुलिंग होगा। थोड़ा सुनिएगा। एनाफेज 1, नीड योर अटेंशन प्लीज। एनाफेज 1 इट इज जो है असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम। थोड़ा समझिएगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो रहा है। बात समझाएंगे हम। यहां पर मैंने मेंशन किया ड्यूरिंग एनाफेज 1, during एनाफेज 1 there is segregation of homologous chromosomes, there is segregation of homologous chromosomes, there is independent assortment of homologous chromosomes। सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। ड्यूरिंग एनाफेज 1
देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। याद करो, इन अ फेज ऑफ माइटोसिस में और जो है ऊपर वाला ट्रैक्टाइल फाइबर जो है श्रिंक हो रहा था, नीचे वाला ट्रैक्टाइल फाइबर श्रिंक हो रहा था, तो जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए थे और जो है सिस्टर क्रोमैटिड ऑन द नेम ऑफ डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव हुए थे। यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड, यहां पर सेंट्रोमियर ब्रेक ही नहीं होगा, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। सो यहां पर मैंने मेंशन किया there is no breaking, there is no splitting of centromere, there is no splitting of centromere, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो रहा है। इन अ फेज ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे थे, सिस्टर क्रोमैटिड या डॉटर क्रोमोसोम के नाम पर जो है डॉटर क्रोमोसोम के नाम पर कुछ क्रोमोसोम जो है ऊपर जा रहे थे और कुछ क्रोमोसोम या इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर जा रहे थे, इक्वल नंबर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम नीचे आ रहे थे, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था। इन अ फेज में यहां पर हो रहा है सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, नॉट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा समझिएगा प्लीज, ये स्टार पॉइंट है थोड़ा। ये मैं डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इन अ फेज 2 में आपको बताऊंगा। इन अ फेज 1 there is separation, there is segregation of chromosomes, there is segregation of chromosomes, not division of chromosomes, not division of chromosomes। ठीक है, ये इरेज करके मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैंने क्या क्या बोला। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। थोड़ा देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये था मेटाफेज 1 स्टेज की स्टोरी। मेटाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का 2 इक्वेटर पर रैंडम अरेंजमेंट हुआ बाय द प्रोसेस called congregation, by the process called congregation. Each chromosome has 2 centromere, but the centromere of each chromosome जो अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं, they do not have attachment of spindle fiber. They do not have attachment of spindle fiber. ठीक है, दे डू नॉट हैव अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये था मेटाफेज 1 की स्टोरी, मेटाफेज 1 की स्टोरी। थोड़ा देखिएगा। नाउ इफ द ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर विल श्रिंक, if the tractile spindle fiber will shrink, can I say chromosome in the form of 2 sister chromatid pulled at one pole? If the tractile spindle fiber condensed, the chromosome with its 2 chromatid they get pulled towards the respective pole. क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा नहीं, सेंट्रोमियर स्प्लिट करना है इस क्रोमोसोम का, तो मुझे दोनों काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच करवाना होगा, जो कि जो है मेटाफेज ऑफ माइटोसिस का लैंग्वेज था। यहां पर तो है ही नहीं। सो यहां पर 2n4c जो है 2 इक्वेटर पर है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नीड अटेंशन, डॉटर क्रोमोसोम नहीं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ 2 chromatids pulled at one pole, another half the number of chromosome with 2 chromatids pulled at opposite pole without splitting of centromere. So ये हुआ रिडक्शनल डिवीजन। सुनिएगा, यहां पर इंटर किया जो है, इंटर किया एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में इंटर किया। सो ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, देखिए यहां डायग्राम देखिए, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। श्रिंकिंग ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, due to shrinking of kinetochore spindle fiber, the homologous chromosome they get segregated, each chromosome pulled towards opposite pole in the form of 2 chromatids, in the form of 2 sister chromatids, in the form of 2 sister chromatids. दो सिस्टर क्रोमैटिड के फॉर्म में ईच क्रोमोसोम दे आर पुल्ड विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर,
विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। यहां पर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन सपोर्ट के लिए हो सकता है। ये हो गया नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर और ये हो गया पोलर स्पिंडल फाइबर। नीड योर फुल अटेंशन। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड पुल्ड टुवर्ड्स वन पोल, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड पुल्ड टुवर्ड्स अदर पोल, 2c अमाउंट ऑफ डीएनए एक तरफ आ गया जो है और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए दूसरी तरफ चला गया। बात पकड़िएगा, ठीक है। सो यहां पर as meiosis 1 is reductional division, as meiosis 1 is reductional division, as meiosis 1 it is reductional division during anaphase 1. During anaphase 1, haploid number of chromosomes, सुनो, each with two chromatid, each with its sister chromatids, pulled at one pole, and other haploid number of chromosome डिप्लॉइड थे ना, दो इक्वेटर पर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज थे, हैप्लॉइड ऊपर गया, हैप्लॉइड नीचे आया। अदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स each with two chromatids, each with its sister chromatid pulled at another pole, या ठीक है, pulled at opposite pole. So यहां पर with reference to, I need your attention, with reference to anaphase 1 में with reference to number of chromosome as well as the replicated amount of DNA दोनों का हो रहा है रिडक्शन। वेल माइटोसिस और मियोसिस इक्वेशनल और रिडक्शनल क्रोमोसोम के लैंग्वेज में बोले जाते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए भी रिड्यूस हुआ, बट ये अमाउंट ऑफ डीएनए रियलिटी में ट्रू सेल्स में रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर मैं मदर सेल मियोसाइट से कंपेयर करूं, मियोसाइट जो G1S G2 उसके बाद कैरियोकाइनेसिस 1 स्टार्ट किया था, मियोसाइट मदर सेल 2N2C था। अगर मैं मदर सेल के कंपेयर में इस एनाफेज वाले स्टेज को जो है कनेक्ट करूं तो मदर सेल के पास 2N2C था। इस एनाफेज में मदर सेल के कंपेयर में अमाउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो गया, बट अभी भी अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है, ठीक है, दो रिड्यूस हुआ है। और सेम क्यों हो रहा? क्योंकि जो है एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। बताएंगे, तो ये था एनाफेज। बताइए कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे हम सारी चीजें। सो दिस रिप्रेजेंट द दिस स्टेज एनाफेज 1 रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ इट परफॉर्म्स रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। वेल स्टिल देखिए, एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर गया, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम ऊपर गया, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नीचे आया, ये हैप्लॉइड जो ऊपर गया, ये हैप्लॉइड जो नीचे आया, एक ही सेल में है ना। तो क्या मैं अभी भी न्यूमेरिकली बोलूं सेल के पास 2N4C कंडीशन है? ये न्यूमेरिकली है। Theoretically, या process wise, haploid set of chromosome pulled at one pole, haploid set of chromosome pulled at other pole, but numerically अगर पूछा जाए कि एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, गिवन है किसी पर्टिकुलर स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए अगर दिया हुआ है तो उसके कंपेयर को पॉइंट समझेंगे। न्यूमेरिकली हम 2N4C कंडीशन समझेंगे। बात आगे ले चल रहा हूं मैं। मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस 1 का लास्ट स्टेप लेते हैं, फोर्थ स्टेप है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 समझिएगा, ठीक है। टीलोफेज 1 में मैंने बोला यहां पर पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम, मैं डॉटर क्रोमोसोम नहीं बोलूंगा, क्योंकि डॉटर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड का होता है। पुलिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स कंप्लीट हो जाएगा। पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड विथ इट्स टू सिस्टर क्रोमैटिड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में डिसअपियर या डिजेनरेट हो जाएंगे।
न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा अराउंड द पूल्ड क्रोमोसोम, पोल्स पर न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे, सारी बातें। सो अब तो जो है स्टेज आसान है, मैंने बोला था आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में ही, तो फेज 1 के 5 सब स्टेप्स में ही पूरा दिमाग लगाना है, बाकी सब आसान हो जाएगा। सो यहां पर मैंने बोला पुलिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पुलिंग ऑफ homologous chromosomes towards respective poles, completed। आइए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। माइटोसिस का टेलोफेज और मियोसिस 1 का टेलोफेज 1 थोड़ा अलग है। माइटोसिस के टेलोफेज में जब जो है सिस्टर क्रोमैटिड या डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं तो दे परफॉर्म डीकंडेंसेशन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इलोंगेटेड क्रोमैटिन फाइबर, जो टैंगल हो जाते हैं। मियोसिस 1 के टेलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड के साथ पुल हो रहे हैं, दे शो लिटिल डिस्पर्सल या लिटिल बिट डिकंडेंसेशन, क्रोमैटिन नेटवर्क के स्टेज में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इनको आगे का सेकंड स्टेज भी परफॉर्म करना है, मेंशन करते हैं यहां पर। ठीक है, तो सुनिएगा। क्रोमोसोम्स show little dispersal या decondensation, but do not assume chromatin stage, chromatin structure। nucleus and nucleolus reappeared, reformed बोल सकते हैं, reappeared। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स degenerated। टेलोफेज 1, सुनो मैं कुछ बोल रहा हूं। टेलोफेज 1 मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं इस लाइन के थ्रू। टेलोफेज 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। मैं नहीं बोल रहा हूं टेलोफेज 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, मैं बोल रहा हूं जो है टेलोफेज 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई तो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस मतलब टेलोफेज 2 जब कंप्लीट होगा तब बनेगा। टेलोफेज 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ठीक है, थ्री रिवाइज हो गया। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इरेज करके। टेलोफेज 1 थोड़ा सुनिएगा, यहां पर ये था एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स नॉट डॉटर क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड का पुलिंग हो रहा था, विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का पुलिंग हो रहा था। यहां पर थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ देयर सेंट्रोमियर दे रिमेन अटैच्ड इन एनाफेज 1। सेल एंटर किया टेलोफेज 1 में, सेल एंटर किया टेलोफेज 1 में। समझिएगा प्लीज। ये पोलर स्पिंडल फाइबर, या इसको नॉन पोलर कर देते हैं नॉर्मल तरीके से जो अब तक हम करते आ रहे हैं। ये पोलर स्पिंडल फाइबर टेलोफेज 1 में जब सेल आया सो कंप्लीट पुलिंग ऑफ द क्रोमोसोम विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा। यहां पर लिटिल डिस्पर्सल होगा ऑफ द क्रोमोसोम, बट क्रोमोसोम दे विल नॉट अनकॉइल, they will not complete decondense. Chromosomes they will not complete decondense during telophase 1. They will not show complete uncoiling.
As in telophase of mitosis, there is complete uncoiling of the daughter chromosome in the form of chromatin. यहाँ पर little elongation होगा, but they remain in the form of the chromosome they remain in the form of chromatid. न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया. क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम जो अपोजिट पोल पर पुल हुए हैं वो क्रोमैटिन स्टेज में नहीं आएंगे. ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल हो गए. न्यूक्लियोलस बना लिया क्रोमोजोम्स के जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ने. ये यहां पर साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा है. समझिए, यहां समझिए, प्लीज सुनिए. मैंने बोला ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है N2C, ये न्यूक्लियस है N2C. पॉइंट समझा? वेल सेल क्या होगा थोड़ा बताइए. सेल न्यूमेरिकली अभी भी 2N4C रहेगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियस सेम सेल को बिलोंग करते हैं. ठीक है. एंड ये है लिटिल अनकॉइल्ड क्रोमोजोम्स, नॉट कंप्लीटली अनकॉइल्ड, लिटिल बिट अनकॉइल्ड क्रोमोजोम्स. पॉइंट समझा कि नहीं? सुनिए, मियोसिस 1 ये रिडक्शनल डिवीजन है क्रोमोजोम के लैंग्वेज में. दो मियोसिस 1 के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए भी रिड्यूस होता है, बट एज कंपेयर टू द मदर सेल का अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1, अभी जो बनेगा साइटोकाइनेसिस 1 के बाद डायड सेल हैव सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू मदर सेल. इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए को रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट मियोसिस 2 परफॉर्म करना होगा. वेल इसके बाद बात कर लेते हैं हम साइटो